वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 25 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल रात में आपको वीडियो नहीं मिल पाई क्योंकि कल रात में मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था। आज 25 तारीख को हमारा बर्थडे होता है, तो इस वजह से आपको वीडियो आज सुबह में दे रहा हूँ, कल रात में नहीं दे पाया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस किया जाएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के चिंगारी प्रश्न से। कल हमने सवाल पूछा था, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में पीएम मोदी किस स्थान पर रहे हैं? तो आंसर होगा पहले स्थान पर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपको बता दें कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक के पूरे एक साल का करंट अफेयर्स निचोड़ अवेलेबल है। ये पीडीएफ फाइल में अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसके अंदर 1500 वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, 23 फरवरी से एग्जाम होगा। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक साल का ये पीछे का करंट अफेयर्स पूरा वार्षिकांक है। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड जरूर करिए। रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, 26 रुपये का डिस्काउंट है। वैसे बुक 51 रुपये की है जिसके अंदर टोटल 60 पेज है। 60 पेज में 1500 क्वेश्चन है और 60 पेज को आप 30 पेज पर फ्रंट और बैक से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये डिस्काउंट के बाद देखें तो 25 रुपये का है। 1 रुपये में 60 प्रश्न आते हैं लगभग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो करंट अफेयर्स है उसमें पहला सवाल है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। 2022 की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य शांति व विकास के में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का जो चौथा संस्करण है इस बार जो मनाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, हर साल 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रही है, शिक्षक दिवस की नहीं। ठीक है, 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। 24 जनवरी को ये जो दिन है वो इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन साल 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने साल 2008 में की थी। यह दिवस बाल लिंगानुपात, बालिका शिक्षा, लड़कियों के सशक्तिकरण आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे असम के सबसे बड़े नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम वैभव से किसको सम्मानित किया गया? तो देखिए, फोटो में आप देख ही रहे हैं, चेहरा पहचानते होंगे ये कौन है? रतन टाटा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में असम सरकार ने गुवाहाटी में उद्योगपति रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया है। रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल सुविधा के प्रति उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके अलावा 13 हस्तियों को असम गौरव का सम्मान दिया जा चुका है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो 24 जनवरी को ये सम्मान जो है असम के राज्यपाल जगदीश मुखी की ओर से ये प्रदान किया गया। किसकी ओर से? असम के राज्यपाल जगदीश मुखी के द्वारा दिया गया। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में लॉन्च हुई रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक रतन टाटा की बायोग्राफी है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये नेताजी पुरस्कार 2022 है और इसको सम्मानित किया गया है। किसको दिया गया ये पुरस्कार? शिंजो आबे को। कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? आंसर होगा जापान, ऑप्शन डी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती अभी मनाई गई, हम सब ने आपको बताया था। तो इसी अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समाज में उनके योगदान के लिए दिया गया है। जनवरी 2021 में भारत ने शिंजो आबे को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण भी शिंजो आबे को दिया जा चुका है और नेताजी पुरस्कार भी शिंजो आबे को दिया गया है। विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको रिवीजन में याद रखना है। संस्थागत श्रेणी में इस पुरस्कार के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान का चयन किया गया। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में मिला किसको? ये बात हो रही है विनोद शर्मा को, जो मिला आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये व्यक्तिगत श्रेणी में मिला। और संस्थागत श्रेणी में यही चीज मिली है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा और किस राज्य सरकार ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आदि बद्री बांध हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र के पास बनाया जाएगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम्ब नदी से 224 हेक्टेयर मीटर पानी मिलेगा, जो कि यमुनानगर जिले में आदि बद्री के पास यमुना में गिरता है। यह हरियाणा के यमुनानगर जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, सरस्वती नदी एक पवित्र नदी है जो ऋग्वेद के साथ साथ अन्य वैदिक और उत्तर वैदिक लेखन में प्रकट होती है। वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ के जो राज्यपाल यानी गवर्नर हैं वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे साल 2021 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहीन अफरीदी। ठीक है, शाहीन अफरीदी, ऑप्शन डी। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने साल 2021 के लिए अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को साल 2021 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। अब कुछ आईसीसी अवार्ड्स हैं जो 2021 में मेंस के लिए दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस, ठीक है, जो रूट को मिला इंग्लैंड के लिए। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान के हैं, ये इंग्लैंड के हैं जो रूट। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं। आईसीसी ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज यानेमन मलान को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। तो ये सभी अवार्ड आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यूएनडीपी ने भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन के रूप में नामित किया है? किसको यूएनडीपी ने भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन के रूप में नामित किया? आंसर होगा प्राजक्ता कोली, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने भारत के प्रसिद्ध भारतीय यूट्यूबर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली को भारत के पहले युवा जलवायु चैंपियन के रूप में नामित किया है। साझेदारी जलवायु कार्रवाई में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगी और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करेगी। प्राजक्ता कोहली अपने यूट्यूब चैनल मोस्टली सेन के लिए प्रसिद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के बारे में जान लीजिए। स्थापना इसकी 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके वर्तमान में हेड है अचिम स्टेनर। और इसमें सदस्य देश जो है वो 105 है। यूएनडीपी के टोटल सदस्य कितने हैं, मेंबर कितने हैं? 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरी हेमलेट को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जेरी हेमलेट को जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है। सरकार ने गांव के लिए एकीकृत डेयरी विकास परियोजना आईडीडीएस के तहत 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दे दी है। एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 5 पशुओं वाली डेयरी इकाइयों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला सुशासन सूचकांक यानी DGGI की समग्र रैंकिंग में जम्मू जिला जो है वो शीर्ष पर रहा है। हाल ही में केरल का कुमलांगी देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बना है। कौन सा पंचायत? कुमलांगी। ये कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? तो सुभाष भौमिक का संबंध फुटबॉल से था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। सुभाष भौमिक को
भोंबोल दा के नाम से जाना जाता था। वह एक पूर्व भारतीय फुटबॉलर और कोच थे। 1970 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का वो हिस्सा थे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में भारत के पूर्व फुटबॉलर और मोहन बागान के कप्तान भवानी रॉय का निधन हो गया। भारत के पूर्व फुटबॉलर सैयद शाहिद हकीम का निधन हो गया है। हाल ही में भारत के पूर्व फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन का भी निधन हुआ है। अगला सवाल है, निम्न में से किस महिला टीम ने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। हाल ही में लद्दाख महिला आइस हॉकी टीम ने 2022 में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश के आदिवासी जिले लाहौल और स्पीति के काजा में आयोजित किया गया था। चंडीगढ़ को 2022 के चैंपियन का उपविजेता चुना गया है। प्रतिभागी थे इसमें दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी। इसके बाद याद रखिएगा, करंट अफेयर्स रिवीजन में लद्दाख के सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को भारत का 42वां रामसर स्थल यानी रामसर साइट जो है वो के रूप में घोषित किया गया है। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। पांचों का आंसर देने का प्रयास कीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। पहला सवाल है, मस्कत किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ओमान। कहाँ की है? ओमान की राजधानी है मस्कत। वारसाव जो है वो किस देश की राजधानी है? तो ये है पोलैंड की। कहाँ की है? पोलैंड की है। इसके बाद है, नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो नैरोबी जो है वो केनिया की कैपिटल है। इसके बाद है अम्मान। अम्मान किस देश की राजधानी है? तो ये है जॉर्डन की। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। और बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? तो ये है हंगरी की। किसकी है? हंगरी की है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।